नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी लर्न टॉप देख रहे हैं। मोराटोरियम, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो इस शब्द से जरूर वाकिफ होंगे। आम बोलचाल में इसका मतलब होता है मुहल्लत। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आरबीआई ने मार्च में लोगों को मोराटोरियम यानी लोन की ईएमआई 3 महीने तक न चुकाने की छूट दी थी। बाद में इसे और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, 31 अगस्त तक कर दिया गया, यानी 6 महीने तक लोगों को लोन की किस्त भरने से छूट मिल गई। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। मोराटोरियम का फायदा लेने वालों को इस पीरियड का पूरा ब्याज भी चुकाना होगा। पूरा ब्याज लेने के आरबीआई के इस फैसले के खिलाफ आगरा के रहने वाले गजेंद्र शर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने इस ब्याज पर छूट की मांग की। उन्होंने 27 मार्च और 22 मई की आरबीआई की अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें आरबीआई ने मोराटोरियम की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि मोराटोरियम के दौरान बैंकों की ओर से ब्याज लेना गलत है, इसको माफ किया जाना चाहिए। कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। बुधवार 26 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने मामले को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने लोन की ईएमआई बाद में चुकाने की सुविधा देकर ब्याज वसूलने की नीति पर सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छिप सकते और सिर्फ बिजनेस हित नहीं देख सकते। आपको देखना होगा कि यह इसलिए हुआ क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन था। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां हैं। कोर्ट का कहना था, लॉकडाउन के कारण पैदा हुए भयावह हालात में ब्याज वसूलने या नहीं वसूलने का फैसला आरबीआई पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत अधिकार है, जिसका इस्तेमाल कर वह लोगों को टाली हुई ईएमआई पर ब्याज को माफ कर सकती है। बेंच ने केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम पर रुख स्पष्ट करें। ये बताएं कि क्या मौजूदा ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज लिया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया। सरकार की ओर से मेहता ने कहा कि हम आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी समस्याओं का एक सामान्य समाधान नहीं हो सकता। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने मांग उठाई कि मोराटोरियम 21 अगस्त को खत्म हो रहा है। जब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आ जाता, इसे बढ़ा देना चाहिए। इससे पहले जून में आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दायर किया था। इसमें कहा गया था कि वह ब्याज को माफ करने के कदम का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि यह बैंकों की वित्तीय सेहत को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस एम आर शाह ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आरबीआई पर निर्भर रहने की बजाय सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।